गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि पीएचडी के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं और जो इंटरव्यू स्टेज है, जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वाइवा आपसे लिया जाता है, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, क्योंकि आज ही मेरा इंटरव्यू था। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उनका बोर्ड मेंबर्स किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं ओवरऑल, और कितने लोग होते हैं पैनल में। तो आज मेरा इंटरव्यू था तकरीबन 11:30 के आसपास, और ये तकरीबन 10 मिनट के आसपास चला होगा। और इसमें बोर्ड मेंबर्स ने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस किए, और इसमें अ, दो मेल और दो फीमेल बोर्ड मेंबर्स थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपका नाम सोहन कुमार है। मैं कहा यस सर। तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बताइए। तो फिर मैंने वही बताया, 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की है, और अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री कहाँ से की है। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस किया कि आप जो आपका रिसर्च का टॉपिक है, पर्टिकुलरली मेरा टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ इन इंडिया। तो इस टॉपिक को आपने ये अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, और इस टॉपिक को आपने क्यों चूज़ किया। फिर उन्होंने पूछा इसकी रिगार्डिंग कोई लिटरेचर आपने पढ़ा हो, और आप ओवरऑल क्या बनना चाहते हैं, पीएचडी करने के पीछे आपका मोटो क्या है, और किस तरीके की टूल टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी क्या रहेगी। और ये सब क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे बोर्ड मेंबर्स ने मुझसे पूछा कि आप हरियाणा से हैं। मैं कहा सर। और और काफ़ी मतलब कुछ छोटे हल्के फुल्के क्वेश्चंस और भी थे, जो वन लाइनर थे। तो इस तरीके से करीब 10 मिनट के आसपास तक इंटरव्यू चला। और उन्होंने पूछा, अगर मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक में किस तरीके के आंसर्स मैंने दिए। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जब उन्होंने पूछी, एकेडमिक बैकग्राउंड, तो मैंने वही बताया, 10th 12th का और ग्रेजुएशन का और मास्टर्स का मैंने कहाँ से की है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो मैंने उसे डिफ़ाइन किया कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो 3 कंडीशन है उसकी, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, और एज क्राइटेरिया जो है 15 से 60 के बीच में होना चाहिए। ये सब होने के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो यू आर अनएम्प्लॉयड। और फिर उन्होंने पूछा कि आपने और क्या किया है ग्रेजुएशन के बाद, because I did my graduation in 2007, and then after I did a job in private sector, and then I started preparing for civil services examination since 2010। तो वो सब उन्होंने पूछा कि आप जो है इन 10 years में आपने क्या किया। वन ऑफ द बोर्ड मेंबर आस्क्ड मी कि आपने जो 10 साल का बीच में गैप है इसमें क्या किया। तो आई टोल्ड देम कि मैंने ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया, और साथ में मैंने टीचिंग किया है, और इकोनॉमिक्स ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ओवरऑल वो यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स में इसका क्या इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में ये क्या करना चाहती है। रिसर्च के लिए क्या मेथड्स आप अपनाएंगे, या फिर आप जो लिटरेचर वर्क है वो आपने पहले से कितना रीड किया। तो मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं सेंट्रल पॉइंट अगर मैं देखूं तो वो ये जानने का था कि इनका कीन इंटरेस्ट है कि नहीं है इकोनॉमिक्स में। ये वो जानना चाहते थे कि इकोनॉमिक्स में। फिर मैंने उन्हें सब्जेक्ट्स बताए कि आई टॉट एसएससी एंड यूपीएससी स्टूडेंट्स इन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो वही टॉपिक्स वगैरह मैंने उन्हें एक्सप्लेन किए कि क्या क्या टॉपिक मैं पढ़ाता था, नेशनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, और बजट, एग्रीकल्चर, ये सब टॉपिक्स मैंने उनको बताए। अब फाइनली 13 लोगों की लिस्ट थी, और 13 में से 9 लोग आए हुए थे, 9 लोग प्रेजेंट थे। और इसमें से कुछ फीमेल कैंडिडेट्स थे, और कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स के थे। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 के आसपास होंगे, और 5 लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। मतलब कॉमर्स सब्जेक्ट्स था उनका यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के लिए।
तो अब किस तरीके का कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनके पास मैनेजमेंट था सब्जेक्ट्स। तो अब वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसी हैं और कितने लोगों को वो लेंगे। ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा रहा और लगभग सभी से 5 से 10 मिनट के बीच का टाइम उनको दिया जा रहा था और उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे थे। और जो मेरा बोर्ड का एक्सपीरियंस था वो कुछ इस तरीके का था कि जो फीमेल जो लेडी बोर्ड मेंबर्स थे उनकी तरफ से कुछ मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा और एक बोर्ड मेंबर्स भी जो है थोड़ा सा उसको लेकर के पॉजिटिव थे। और जो बोर्ड के मुख्य मेंबर थे वो थे नॉर्थ ईस्ट से। तो उन्हें कैसा लगा है ये इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। और बाकी अब डिपेंड करेगा कि किस तरीके से रिजल्ट्स आएगा। एक्सपेक्टेड है कि 2-4 दिन के अंदर मेल के थ्रू कोई मैसेज शायद रिसीव हो, क्योंकि ये जो इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी ये भी मेल ही आया था जीमेल पे। तो हो सकता है इस रिजल्ट्स के बारे में भी जो है अपडेट जल्दी ही मिलेगा। और भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा ड्रेस को लेकर के बता दूं कि यही ड्रेस मैंने पहनी थी, वाइट शर्ट और नेवी ब्लू पैंट और ये टाई मैंने लगाई हुई है, ब्लैक शूज़ थे, ब्लैक ही बेल्ट था। और थोड़ा सा इन चीज़ों को प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, मगर इंटरव्यू में अब इन चीज़ों का कितना फ़ायदा मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और हालांकि आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है कि आप कितना डिसिप्लिन है और किस तरीके से जो है इंटरव्यू को ले रहे हैं, कितना आप उसके लिए जो है मतलब कितना सीरियस है। और इंटरव्यू का ओवरऑल यही था कि वो शायद ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनका कितना इंटरेस्ट है इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में और ये इसमें जो है क्या करना चाहते हैं। और जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ ये जानने के लिए होते हैं कि आपका इंटरेस्ट उसमें कितना डीप इंटरेस्ट आप रखते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप जो है उनके क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट्स में तो आप कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाते हैं। तो मेरा यही रहा। और फिर रिसर्च के लिए आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया था अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ इन इंडिया, तो उन्होंने पूछा कि यही टॉपिक क्यों चूज़ किया और क्या आप इसे चेंज करना चाहेंगे बाद में। तो मैंने कहा कि पॉसिबल आई वुड लाइक टू चेंज इट, बट इट डिपेंड्स ऑन माई प्रोफेसर। जो गाइड होंगे वो जिस तरीके से गाइड करेंगे तो आई विल फॉलो देम। तो इस तरीके से आंसर आप भी दे सकते हैं। और यही क्वेश्चंस थे मुझसे, तो लगभग यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपके जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, 5 क्वेश्चंस करीब वो बनाने होते हैं, तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसी पर क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ आपके बैकग्राउंड से रहते हैं। और वो यही ओवरऑल जानने की कोशिश करते हैं कि आपका उसमें कीन इंटरेस्ट कितना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।